हम्म। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप लोग को लेकर आया हूं आज परमिट के बारे में कुछ बातें। परमिट क्यों ज़रूरी है? परमिट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि परमिट में लिखा होता है कि कौन सा काम करना है और कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसमें क्या क्या इक्विपमेंट लगेंगे और किस प्रकार वो काम होगा। मतलब कि वर्क परमिट काम शुरू करने से पहले ये चीज़ें की जाती है, वर्क परमिट ली जाती है और उस पर वर्क परमिट में पूरी प्लानिंग होती है कि कैसे काम करना है, किस प्रकार करना है, कौन कर रहा है, अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो कौन जिम्मेदार होगा। ये इसमें वर्क परमिट में सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। ठीक है, कैसे करना है, कौन कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है, क्या इक्विपमेंट उसमें लगेगा, क्या हजार्ड है, मतलब क्या खतरा उसमें है, सारी चीज़ें उसमें लिखी जाती हैं। ठीक है, वर्क परमिट। और वर्क परमिट में कितने प्रकार का वर्क परमिट होता है आइए जान लेते हैं। पहला है हॉट वर्क। हॉट वर्क आपको एक वीडियो में मैं बताया हूँ कि हॉट वर्क कितने प्रकार का होता है और क्या क्या चीज़ें हॉट वर्क में होती है। और दूसरा कोल्ड वर्क। ठीक है, कोल्ड वर्क में क्या हजार्ड है, हॉट वर्क में आग लगने का हजार्ड है। हॉट वर्क में आग लगने का हजार्ड है। कोल्ड वर्क जैसे कि पेंटिंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया, बोल्टिंग हो गया, इसका फोल्डिंग हो गया, यानी ऊपर से गिरने का हजार्ड है। ठीक है, और दूसरा वर्क एट हाइट परमिट, मतलब कि हम कोई भी काम करने जाते हैं वर्क पे तो उसमें परमिट चाहिए, वर्क एट हाइट परमिट चाहिए। ठीक है, और तीसरा है कन्फाइंड स्पेस, मतलब जैसे टैंक हो गया, टैंक या व्हीसिल, किसी ऐसी जगह पे हम काम करने जा रहे हों जहाँ पे रूट एक ही हो, या फिर वो कन्फाइंड स्पेस मतलब कि पैक हो और उसमें रूट एक ही हो आने जाने का, तो उसके लिए कन्फाइंड स्पेस परमिट लगता है। ठीक है, ये चौथा हो गया। पहला है और पांचवा है एक्सकैवेशन वर्क परमिट, मतलब खुदाई। इसमें क्या होता है, खुदाई। कंस्ट्रक्शन लाइन पे, कंस्ट्रक्शन साइट पे जो भी खुदाई होती है उसकी नींव रखने के लिए उसके लिए होता है ये परमिट, एक्सकैवेशन परमिट। ठीक है, जो खुदाई करने के लिए होता है उसमें परमिट लगता है। और छठा है इलेक्ट्रिकल परमिट। इसमें भी परमिट की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर कोई खतरा हो गया या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, इसका जिम्मेदार कौन है। इन सब चीज़ों के लिए पूरा, मतलब कि काम शुरू करने से पहले ये सब चीज़ें हो जाती हैं। अगर आपका सुबह 7 बजे का ड्यूटी है तो करीबन आधा एक घंटा लग जाता है इस परमिट को बनवाने में। इसमें सभी जो काम करवा रहा हो, साहब से या फिर कोई उस साइट का इंचार्ज या फिर उस प्लांट का इंचार्ज, सबकी साइनें होती है इस पर कि हाँ ये सुरक्षित है, इसका इक्विपमेंट सही है, मतलब कि कितना उसमें सामान लगा, मतलब कि कितना इक्विपमेंट लगा है, कैसा इक्विपमेंट का कंडीशन है, सारी चीज़ें इसमें वर्क परमिट में देखकर ही काम शुरू किया जाता है, ताकि किसी वर्कर की जान ना जाए या फिर किसी को कोई खतरा ना हो। ये सिर्फ वर्कर के लिए होता है, सिर्फ वर्कर के लिए नहीं, मतलब कि इस वर्कर को बचाने के लिए ये रूल होता है। हर एक प्लांट में ये रूल होता है, वर्क करने से पहले वर्क परमिट लेना, ताकि किसी वर्कर की कोई जान ना जाए या फिर ना कोई उनको प्रॉब्लम हो। ज़्यादा करके अभी कुछ जगहों पर तो वर्क परमिट नहीं, सिर्फ कुछ जगहों पे इसका परमिट लिया जाता है, वर्क एट हाइट का परमिट। हाँ, इसका और यहाँ पे हाँ कोल्ड, इन दोनों का कुछ जगहों पे सिर्फ इनका परमिट लिया जाता है। और ये सब नीचे, मतलब कि ज़मीनी स्तर पे होता है तो इसका परमिट, और मतलब कि उस चालू प्लांट जैसे गैस, ऑयल या फिर इन सब प्लांटों में अगर हम काम करने जाते हैं तो वहाँ पे ये ज़रूरी है। ये वर्क परमिट, बिना वर्क परमिट के काम करना अपराध माना जाएगा। अगर आपको बिना वर्क परमिट के देख लिया जाए तो आप वहाँ से ब्लैक लिस्ट भी हो सकते हैं।
तो सबसे पहले काम शुरू करने से पहले अपने सुपरवाइज़र या फिर अपने इंचार्ज या किसी जो सेफ्टी वाले से पूछ ले कि इसका परमिट है या नहीं। नहीं तो अगर कोई खतरा या फिर कोई एक्सीडेंट होता है तो उसका जिम्मेदार ना कंपनी होगी ना वहाँ के सुपरवाइज़र होंगे। वो लोग सीधा साफ अपना हाथ ऊपर कर देंगे कि हम लोगों ने परमिट लिया ही नहीं है और हम लोगों ने उसका काम करने का कोई बोला ही नहीं है। ये आदमी खुद से तो परमिट देख ले, परमिट के बारे में अगर जान ले कि हाँ परमिट मिल गया है अब हम काम कर सकते हैं। और एक बात, परमिट मिल गया इसका मतलब काम करने लगे, इसका मतलब ये नहीं कि कोई खतरा नहीं है। आप जो काम कर रहे हैं, जो चीज़ यूज कर रहे हैं काम करने में, उसको एक बार सुरक्षित कर लेना, देख लेना है कि वो सुरक्षित है, ठीक कंडीशन में है तो ही काम शुरू करें। ऐसा ना हो कि परमिट मिल गई और काम हम शुरू कर दिए, भले से जो इक्विपमेंट है वो डैमेज हो या फिर उसमें कोई खराबी हो या फिर कोई मटेरियल उठा रहे हैं, बेल्ट कटा हो, चैन आधा टूटा हो, उसका जो हुक होता है उसमें पिन, सेफ्टी पिन ना हो, ये सब चीज़ें थोड़ा देख लें। नहीं तो ऐसा हो कि वर्क परमिट मिल गया, चलो अब कुछ नहीं होने वाला है, वर्क परमिट तो मिल गया अब काम कर सकते हैं। पता चला कि काम करने जाए जिस इंस्ट्रूमेंट से काम कर रहे हैं वही डैमेज है और टूट गया, तो फिर कोई एक्सीडेंट हो गया और बोलेंगे कि भाई हमने तो परमिट लिया था। तो परमिट से नहीं होता है। परमिट इसीलिए होता है कि हम काम करने से पहले सारी चीज़ें देख ले, काम कर रहे हैं जो उसमें क्या खतरा है, क्या हो सकता है, उसमें जो इक्विपमेंट लगने वाली चीज़ों को देख के ही काम करें, इसीलिए परमिट होता है। ये नहीं कि परमिट मिल गया तो हम काम शुरू करना चालू कर दिए या फिर कुछ नहीं अब होने वाला, परमिट तो मिल गया, परमिट हमको बचा लेगा। नहीं, परमिट आपको नहीं बचाएगा, आप अपने आप को बचाएंगे। इस परमिट रूल में जो सेफ्टी के बारे में लिखा गया है उसको फॉलो करके आप अपने आप को बचाएंगे। अगर इसमें जो रूल लिखा है किस प्रकार काम करना है, कैसे काम करना है, वो इसमें लिखा होता है, अगर उस प्रकार से आप काम कर रहे हैं बिना अपना दिमाग लगाए तो कोई भी एक्सीडेंट या कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसका जिम्मेदार आप नहीं होते हैं। मेरी बात आप समझ गए? तो परमिट इसीलिए होता है ताकि आप काम करो, सेफली काम करो, आपको कोई खतरा नहीं हो, इसलिए परमिट बनाया जाता है। वहाँ के इंचार्ज, साइड इंचार्ज या फिर वहाँ के एरिया का इंचार्ज उस पर साइन करते हैं कि हाँ ये सुरक्षित है, ये काम हो सकता है। तो ही अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कोई सर वहाँ पे आपका साइन नहीं करेंगे, पहले कहेंगे कि इसका से। और हाँ, जब ये परमिट बनता है तो सेफ्टी वाले आके आपका सारा इक्विपमेंट चेक करेंगे कि हाँ आप जब काम करने जा रहे हैं तो सारा इक्विपमेंट सही है या उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो उसको चेंज किया जाता है। अब आप तो समझ गए होंगे कि हाँ परमिट क्या होता है और परमिट कितने प्रकार के होते हैं। अब पहला जो इसमें पहला पॉइंट है हॉट वर्क। हॉट वर्क में मैं बता चुका हूँ कि आपको क्या क्या खतरा हो सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे कोल्ड वर्क के बारे में। तो चलते मिलते हैं अगले वीडियो में।